रास्ता चाहे जितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, जब रात का अंधेरा घिरता है तो पगडंडियां भी अपना रुख बदल लेती हैं। आज आसमान का रंग ऐसा था जैसे किसी ने ढेर सारी राख हवा में उड़ा दी हो। परिंदे खामोश थे और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। रघु सेठ जी के हजारों रुपए लेकर कुसुमपुर जा रहा था, लेकिन इंसान का लालच और जिम्मेदारी अक्सर उसे ऐसी राहों पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये मौसम अचानक इतना डरावना कैसे हो गया? अभी दोपहर तक तो चिलचिलाती धूप थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूटकर जमीन पर गिर पड़ेगा। कुसुमपुर यहाँ से अभी भी 7 कोस दूर है। अगर इस तूफान में फंस गया तो सेठ जी के ये पैसे। नहीं, मुझे पैडल और तेज मारना होगा। मुझे किसी भी कीमत पर अंधेरा होने से पहले उस गांव तक पहुंचना है। रघु, अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! रास्ता तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। अगर मैं यहाँ फंस गया तो जंगली जानवर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुदरत जब किसी को अपने जाल में फंसाती है तो पहले उसे उम्मीद की एक छोटी किरण देती है। बारिश तो थम गई, लेकिन रघु को यह अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर खड़ा है वो कुसुमपुर नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये रास्ता तो कुसुमपुर का नहीं लग रहा। और वो सामने कौन खड़ा है? कौन हो तुम? और इस भयंकर अंधेरे में यहाँ बीच रास्ते पर क्या कर रहे हो? क्या आप रास्ता भटक गए हैं मुसाफिर? घबराइए मत बाबू, मेरा नाम रतन है। मैं इसी जंगल के पास ही रहता हूं। आपकी हालत और ये साइकिल देखकर लगता है कि आप शहर से आ रहे हैं और इस तूफान ने आपको भटका दिया है। हाँ, मुझे कुसुमपुर जाना है। सेठ जी के काम से निकला था। क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो? मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। पैसे? इस जंगल में पैसों का क्या मोल बाबूजी। रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन सच कहूं तो आप जा नहीं पाएंगे। कुसुमपुर जाने वाला रास्ता आगे से पूरी तरह बंद हो चुका है। अभी जो भयानक तूफान आया था ना, उसमें 100 साल पुराना पेड़ बीच रास्ते में गिर गया है। पैदल जाना भी नामुमकिन है। जब इंसान डरता है तो उसकी इंद्रियां सबसे पहले उसे खतरे का इशारा करती हैं, लेकिन मजबूर इंसान अक्सर उन इशारों को अनदेखा कर देता है। रघुरतन के पीछे पीछे चल तो रहा था, लेकिन उस जंगल की हवा में कुछ ऐसा था जो जिंदा लोगों की दुनिया का नहीं था। ये कैसी गंध है? हे भगवान, जैसे कई दिनों से कोई मांस चल रहा हो। और ये हवा, ये इतनी ठंडी क्यों है कि मेरी हड्डियां तक कांप रही हैं। क्या हुआ बाबू? जल्दी कदम बढ़ाइए। इस जंगल का मौसम और यहाँ के जानवर दोनों का कोई भरोसा नहीं। मेरी चाय की दुकान बस आने ही वाली है। भाई, इस हवा में तुम्हें कोई अजीब सी बदबू नहीं आ रही क्या? कुछ जलने की? रतन, वो देखिए, वो सामने गाब का पेड़ है। उसी के नीचे मेरी झोपड़ी है। आइए मेरे साथ। दुनिया के कुछ नियम होते हैं। हवा चले तो आग बुझती है, लेकिन जब आग ही मुर्दों की दुनिया से जलाई गई हो तो दुनिया का कोई तूफान उसे नहीं बुझा सकता। रतन, बैठिए बाबूजी। इस मोढ़े पर बैठ जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूं। बारिश में बहुत भीग गए हैं आप, सर्दी लग जाएगी। रतन भाई, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, लेकिन इतनी सुनसान जगह में, इस घने जंगल के बीच, तुम्हारी इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने आता कौन है? यहां तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड हुआ करता था बाबूजी। तब लोग आया करते थे, खूब रौनक रहती थी। लेकिन फिर यहां कुछ ऐसा हुआ कि वो बस स्टैंड वीरान हो गया। और अब बस आप जैसे कोई भूले भटके मुसाफिर आ जाते हैं, जो एक बार आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते।
मेरा मतलब है रात भर रुक जाते हैं। ये लीजिए, चाय पीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है। कहते हैं जो लोग अधूरी ख्वाहिशों और बेइंतहा दर्द के साथ मरते हैं, उनकी आत्माएं कभी उस जगह को नहीं छोड़ पाती जहां उनका खून गिरा हो। अरे झूमर, कहाँ थी तुम? बाबू को अभी तक पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहां लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं और मेरी झूमर यहां हैं, आप पर कोई आंच नहीं आ सकती। नहीं, मुझे पान की आदत नहीं है। मैं बस सो जाऊंगा। ऐसे कैसे बाबूजी? मेरी झूमर के हाथ का पान खाके आप जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। इसका रंग सीधा रूह में उतर जाता है। लीजिए। हे भगवान, ये क्या है? इसके गले पर इतना गहरा कट कैसे है? और वहां से तो ताजा खून बह रहा है। आप आराम कीजिए बाबूजी। मैं जरा लालटेन की लौ धीमी कर देता हूं। वो मनहूस मचान और अतीत की राख। आह, बचाओ, कोई है? बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? इस जंगल की रातों में अक्सर लोगों को वो दिखता है जो असल में उनके साथ होने वाला होता है। रघु, वहां अंदर तुम इतनी रात को यहां बाहर क्या कर रहे हो? अंदर बहुत गर्मी है बाबूजी, इसलिए बाहर की ठंडी हवा लेने आ गया। आप भी आइए ना, बैठिए मेरे पास। मुझे पता है अब आपको नींद तो आएगी नहीं। इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो इसी झोपड़ी से शुरू हुई थी। प्यार जब अंधा होता है तो धोखा उसे ऐसा सच दिखाता है जिसकी कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है। ठीक 3 साल पहले की बात है। मेरी ये दुकान बहुत अच्छी चलती थी। मेरी बीवी झूमर इतनी खूबसूरत कि जो देखे बस देखता रह जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस खूबसूरती के पीछे एक नागिन छुपी है। गांव का एक आदमी शंकर रोज मेरी दुकान पर आकर घंटों बैठा रहता था। मेरी बात खत्म होने से पहले ही मैंने चूल्हे के पास रखा दाव उठाया और अपनी उस बेवफा बीवी की गर्दन पर चला दिया। एक ही वार में उसका खून फव्वारे की तरह उड़कर मेरे चेहरे पर आ गिरा। रतन शंकर भागने लगा, लेकिन मैंने उसे बालों से पकड़ लिया। मैंने उसे जमीन पर पटका, छत से रस्सी खींची और उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। मैं उसे तब तक खींचता रहा जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं आ गईं। रतन, झूमर, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों? वह भयानक तरीके से चीखता है। रात का खौफ सुबह की रोशनी में अक्सर छिप जाता है, लेकिन जो चीजें मर चुकी हैं वो सूरज की रोशनी से खत्म नहीं होती, बस इंतजार करती हैं। वो रतन भाई, मैं चलता हूं। शायद कहीं बाहर गए हैं। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। काश सेठ जी के पैसों वाला थैला तो मैं उसी झोपड़ी में भूल आया। हे भगवान, मुझे वापस जाना ही होगा। ये क्या है? यहां तो कोई झोपड़ी है ही नहीं। ये तो सिर्फ जली हुई लकड़ियों और राख का ढेर है। सालों पुरानी राख। तो कल रात मैं किसके साथ था? जुमार, तो क्या रतन ने कल जो कहानी सुनाई थी वो सच नहीं लगी तुम्हें बाबूजी? मैं झूमर, आप शायद अपना बैग ढूंढ रहे हैं या फिर अपनी मौत। सुंदरपुर का वो रास्ता आज भी खुला है, लेकिन जो मुसाफिर रात के अंधेरे में उस राख के ढेर के पास जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता।